संतों ने जीव को अपने ढंग से समय समय पर समझाने का प्रयास किया है कि जीव कैसे सुखी हो। यही प्रयास संतों का हमेशा रहा है, लेकिन अफसोस कि ये भोगी जीव, नारकी जीव संतों के इशारे को समझने का प्रयास नहीं किया। ये तो अपने आप को सक्षम समझता है कि वह संत महात्मा क्या बताएंगे, मैं तो सब जानता हूं। इसी कड़ी में कबीर साहब ने एक भजन बड़ा बढ़िया लिखा है और उसमें उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जीव कैसे अपने हाथ से अपना नरक स्वयं तैयार करता है और उसी नरक में जीव छटपटाता है। लिखा क्या कि धोबिया जल बिचु मरत पियासा, हर धोबिया जल बिचु मरत पियासा। यानी इसी मन को कबीर साहब ने धोबी कह करके पुकारा है कि एक धोबी जो है जल के बीच में खड़ा है, तालाब के बीच में खड़ा है और फिर भी प्यासा मर रहा है। वही स्थिति चेतन ये मन की है। मन जो है दोनों आंखों के बीच जीवात्मा का स्थान है और उसी के अगल बगल घेर करके अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों घेर करके बैठे। मन उसमें मुखिया है, यही भूमिका तैयार करता है, कामना यही खड़ी करता है। तो अब मन जो है एकदम चेतन जीव के निकट बैठा है और चेतन जीव वो तो सर्वसमर्थ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन जीव तो ये परमात्मा का अंश है, ये चेतन है, स्वयं चेतनामान है, अमल है, इसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, सहज है, एकदम सीधा साधा, कोई छल प्रपंच कपट काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार ऐसी कोई विकृति इसके अंदर नहीं। और यह सुख की राशि है। चेतन जीव अपने में पूर्ण है, संसार की किसी वस्तु की इसको जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। ऐसे क्षमतावान चेतन जीव के साथ में रहने के बाद भी यह मन कैसे परेशान रहता कि धोबिया जल बिचु मरत पियासा, कि जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्ख, कि जल है अच्छा खासा, जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्ख, कि जल है अच्छा खासा। और अपने घर के मरम न जाने कर धोबैनिया के सारे धोबिया जल बिचु मरत पियासा, हर धोबिया जल बिचु मरत पियासा। यानी कहने का मतलब मन जो है चेतन जीव के साथ बैठा है। अब अफसोस की बात है कि सर्वसमर्थ चेतन जीव की ये खूबी है कि ये देखना, सुनना, चखना, सूंघना, चलना, छूना, बोलना, ये सारी क्रिया जानता है। कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, किधर से रास्ता है, किधर से झाड़ झंखाड़ है, ये सब जानता है, यही बताता है। कहाँ हानि है, कहाँ लाभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सारा चिंतन चेतन जीव के ऊपर है, निर्भर है। यही सब कुछ देखता है, सुनता है, करता धरता यही है। ये तो जब तक चेतन जीव है तब तक शरीर काम कर रहे, तो शरीर तो जड़ है, वो क्या जाने हिलना डुलना चलना सुनना समझना। आपका बिजली आ गई तो पंखा चलेगा
अब बिजली चली जाए तो पंखा तो जड़ है, वो क्या हिलेगा डुलेगा। वही स्थिति है शरीर की और चेतन जीव की है, जड़ की और चेतन की है। जीव चेतन है और शरीर जड़ है। जड़ माने जो हिलना डुलना चलना सुनना समझना ना जाने, उसी को जड़ कहा जाता है। अब ये चेतन जीव के बदौलत से शरीर अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, अंतःकरण अपना काम कर रहा है। तो इतनी क्षमता के चेतन जीव के साथ रहने के बाद भी ये मन जो है ये परेशान है। कैसे परेशान है कि अपने घर के मरम न जाने, यानी ये अज्ञानी मन को अपने अंतर का भेद मालूम नहीं है कि आनंद कहाँ है। ये संसार जो है ना, ये जड़ तत्वों में आनंद तलाशता है, और आनंद अपने आप में है। आनंद कहीं बाजार में नहीं मिलेगा आपको, ये जड़ वस्तु में आनंद नहीं मिलेगा, आनंद स्वयं में है। आनंद जो है, शांति जो है, सुख जो है, ये सब कुछ अपने आप में है, बाहर कहीं कुछ नहीं। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन अगर तुम्हारा भाव नहीं है बढ़िया, भूख नहीं है, भाव नहीं है, तो कैसा भी भोजन बना हो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जमेगा नहीं, पसंद नहीं है। कोई न कोई नुकुस तो मन है, तो मनमुखी चिंतन, और कोई न कोई नुक्स निकालता रहता है, निकालता रहता है। तो अपने घर के मरम न जाने, करे धोबैनिया के आशा। अब जब संसार में माया में आनंद तलाशता है, ज्ञानी मन जो है ये माया की बाजार में ये आनंद तलाश रहा है, और आनंद अपने आप में, क्योंकि वो तो चेतन जीव स्वयं सुख की राशि है। तो बाहर तुमको कहाँ है, ये तो वही स्थिति है, आनंद अपने आप में है, बाहर नहीं है। खैर, तो धोबिया जल बिच मरत पियासा, कब हुक धोबिया हंसी हंस धोवे, और कब हुक हो ये उदासा। ये मन जो है ना, जब तो इसके मुताबिक काम हो गया, जैसा चाह रहा था वैसा हो गया, अरे तब तो पूछो ना, ये तो जाएगा बरम बाबा को भी 2 अगरबत्ती जला जाएगा, जाके मजार पे भी 2 अगरबत्ती जला देगा, उधर काली माई को भी जाके प्रसाद कराही लपची चढ़ा देगा, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देगा। अब पूछो ना, उसके मन मुताबिक काम हो गया तो आनंद ही आनंद है। और कंचित इसके खिलाफ हो गया, ये जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया, अरे तब तो भगवान को भी गाली देगा, फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। सब संसार में खराब है, सब बुरा है, यही एक तो ठीक है, बाकी दुनिया खराब है, ये स्थिति है। तो कबहू को धोबिया हंसी हंस धोवे, और कबहू को हो ये उदासा, अरे अपने बड़े कर्म के रसरी, अपने न गटाई के फासा रे, धोबिया जल बिच मरत पियासा, रे धोबिया जल बिच मरत पियासा। ये मन जो है अपने गले का फंदा स्वयं तैयार करता है, इसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, ये तो स्वयं दुख पैदा करता है। जैसे मैं एक नजीर बताता हूं, देखो सुनो। अब जैसे आप समझ लीजिए, दूध तो दूध है, वो अपने में पूर्ण, वो अमृत है, उसमें कुछ डालना नहीं है। बच्चा है, माँ के स्तन से दूध पीता है, तो सीधे सीधे दूध उधर से निकला उधर चला गया, उसमें कोई चीनी गुड़ कुछ नहीं डाला जाता है। अब बछड़ा है, अब गैया के थन से मुंह लगाया तो सीधे सीधे वो जा रहा है, बीच में कोई रोक टोक नहीं, उसमें चीनी है गुड़ है ऐसा कुछ नहीं, वो दूध अपने आप में पूर्ण अमृत है। लेकिन ये अज्ञानी जीव भोगी, ये इंद्री के भोगों में देखिए बदमाशी क्या करता है, वो दूध को ले आया, गर्म किया, इसके बाद उसमें टाटरी डाला, फाड़ा, फाड़ करके उसको पनीर बना रहा है। वो कपड़े से खूब गारा छाना, खूब कपड़े में लपेट के पत्थर के नीचे दबा दिया, तो चक्की जैसा बन गया, बट्टी जैसा बन गया। अब उसको मांस की तरह टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा काटेगा,
काटने के बाद फिर उसमें गोल मिर्च, लाल मिर्च, काश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला, सोला मसाला, यानी दुनिया में जितना मसाला सुना होगा सब देगा, सब देगा। चिंता न कारीगर, जो कुछ भी मसाला होता बताओ मैं ला रहा हूं। अब कारीगर भी देखा है न सुना है, नाम सुना था वो लिखा दिया, नोट कर दिया, और 4,000 का खर्रा हो गया। रोटी है, चावल है, पूड़ी है, ये तो खुद बनाए, लेकिन ये मटर पनीर बनाने के लिए कारीगर कर दिया और 4,000 रुपया खर्चा किया मसाले का। अब पूरा तेल में उबाला जा रहा है, पानी की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, चिंता न करो, तेल जितना लगेगा मैं दूंगा। अब वो बन के तैयार हो गई, राम मिर्च मसाला तेल डाल दिया। अब वो मटर पनीर नहीं प्यारे, वो तो आग बन करके तैयार हो गई है, वो आग बन करके तैयार हो गई है। अबे तुम्हारा मटर पनीर जो है कौवा दुनिया की गंदगी खा लेगा, है तुम्हारा ये मटर पनीर कौवा नहीं खाएगा। भैंस है, गंदा से गंदा खर घास खा लेती है, पैरा है, भूसा है, सब खा लेती है, लेकिन ये तुम्हारी सब्जी गैया नहीं खाएगी, भैंस नहीं खाएगी, कुत्ता नहीं खाएगा, कोई भी जीव तुम्हारा मटर पनीर सूंघेगा नहीं। सोचिए, लेकिन हम आप हैं, दिल है कि मानता नहीं, खाते जाओ। और ऐसा नहीं है, शरीर बेचारा निर्दोष है, शरीर तो तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, जैसे ये खाने की मेज पर बैठा और मटर पनीर आई और डाला मुंह में, तैसे शरीर, हाय 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 भैया ये तो मेरे बस का नहीं है, ये कहां के आग लेकर के हमारे अंदर डाल रहे हो। आंख अलग परेशान है, पानी गिर रहा है, नाक अलग परेशान है, सुन सुन परेशान है, कान से अलग गर्मी निकल रही है, मुंह अलग परेशान है, कब क्या बताएं भैया। ए भैया काला जाम हो तो लो तुमका दो, बहुत कड़वा कर दिया है, मसाला बहुत डाल दिया है। इधर ऊपर से बारात जाना है, तब बढ़िया जोड़ा पान खा लिया, ऊपर से चूना चाट लिया। आप चूना काट लिया दोनों तरफ, जीभ जो है, गलफड़ा जो है, चूने ने अपना काम कर लिया है। ये भी देखो, अपने बड़े कर्म करे शरीर, अपने गटई फांसा, आप चूना दोनों किनारे किनारे काट दिया है। अब इधर मटर पनीर भी खाना है, अब क्या करें, अब मौका मिला है तो शरीर तो बेचारा परेशान है कि भैया ये तो गलत सामान डाल रहे हो मेरे अंदर, इसको मैं नहीं खा सकता, लेकिन अब क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, खाए रहो देखा जाएगा। अब क्या जबरदस्ती हो, खाते चले गए, आंसू गिरे चाहे नाक गिरे, इससे कोई लेना देना नहीं, मुंह भरे चाहे कान भरे, मगर खाते रहो, खाते रहो, खूब जम के खाए मटर पनीर, खा के चले। अब पता लगा कि 12-1 बजे तक तो जैसे तैसे चला, 12-1 बजे के बाद वो तो सब मसाला है, तरह तरह का केमिकल डाला है, अब पेट में गया, आंत में गया, वो सारे केमिकल इकट्ठा हुए, अब उसमें गैस बनना शुरू हो गई, गैस बनना शुरू हो गई। अब वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट कर रहा है, अब कच्ची डकार आ रही है, अब इनको परेशान है, अब क्या करें। अब पेट जो है वो भैया, अरे राम 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 राम, अरे भाई रोटी चावल दाल होती तो मैं रख लेता, उसके रखने के लिए आत बनी है, ये मेरा गोदाम बना है, लेकिन अब ये कहिए इसमें जहर है, आग ला करके रख दो। अरे जिस सब्जी को कुत्ते नहीं, कौवे नहीं, कोई जीव जानवर नहीं खाया, अब वो सामान तू ला के यहाँ जबरदस्ती डाल रहे हो, तो भैया इसको हम कहाँ रखें, इसको मैं रख नहीं सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता हूं। अब परेशान है, क्या करे, इधर से उधर करवट बदल रहा है। आखिर 2:30-3 बजते बजते पेट ने कहा कुछ नहीं भैया, अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इसको अपने पास रोक नहीं सकता, तुरंत इसको बाहर करो। अब हुआ क्या है कि मुंह से नीचे से निकालना शुरू कर दिया, ऊपर से नीचे से, उसको जैसे तैसे जितनी जल्दी हो सके निकालो मटर पनीर को, ये अपने बड़े कर्म कर सरी, अपने गटई फांसा। अरे शादी रोटी चावल दाल होता तो कुछ न होता, खा के आराम से जाके सोता,
लेकिन ये मटर पनीर, ये इंद्री के भोग, ये जीव की खुराफात, देखो पेट के भरने में मुख्य भूमिका रोटी चावल की है। पेट के भरने में मुख्य भूमिका रोटी और चावल की है। रोटी आटे से बनती, आटे में कोई मसाला नहीं डाला जाता, आटा गूंथा रोटी बन गई। चावल है तो चावल में भी कोई मसाला नहीं डाला, चावल धो धा के पतीली में डाले, चावल तैयार है। इन्हीं दोनों की मुख्य भूमिका है पेट के भरने में। तो न चावल में न रोटी में कुछ मसाला नहीं डाला जाता, लेकिन जो रोटी या चावल जिस सब्जी से खाना है, वो मैं उस सब्जी की बात बता रहा हूं। तो कैसे कि रोटी और चावल जो था वो तो पेट के लिए था, लेकिन ये जो तुम्हारी आग जो बनकर तैयार हुई है, ये जो मटर पनीर तुम्हारी बनकर तैयार है, ये पेट के लिए नहीं बनाई गई है, ये इंद्री के भोग के लिए बनाई गई है, ये जीव के स्वाद के लिए बनाई गई है। इसी को इसीलिए संतों ने इनका विषयों का त्याग किया है, इंद्री के भोगों के लिए रोका है। और क्या है, ये तो केवल जीव तक खुराफात है। नागा घाटी हो गया माटी। तो तुम 400 रुपया किलो बर्फी खा रहे हो कि 40 रुपया किलो गुड़ खा रहे हो? जीव के पीछे जैसे गया घाटी नागा, वो माटी हो गया। फिर वो हमें पता नहीं है कि हम बर्फी खा रहे थे कि गुड़ खा रहे थे। ये स्थिति है। वो तो नागा घाटी हो गया माटी, गले के उस पार गया तो वो सब खत्म। कैसा था, खट्टा था, मीठा था, नमकीन था, वो सब बवाल खत्म। पेट पेट है। तो कहने का मतलब तुम्हारी आग आंत में गई, अब पेट बेचारा परेशान। अब हुआ क्या कि उल्टी दस्त शुरू हुई। और उल्टी दस्त तब तक होगी जब तक उस मटर पनीर का जरा सा भी अंश शरीर में रहेगा। तो पूरे पानी में घुल गया तो पूरा पानी निकालो, पूरा मटर पनीर का जितना मटेरियल है उसको निकालो, और प्लस उसके संपर्क में जितना पानी है उसको भी निकालो। अब उल्टी दस्त होते होते शरीर का जब सारा पानी निकल गया, तो पता लगा भैया सुबह होते होते उनका मूड़ी लड़कने लगी। अरे भागो भैया, लेकर चलो। तुरंत पहुंचे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने किया क्या, वो फिर तुरंत बोतल लटका दिया, फिर पानी चढ़ाना शुरू किया, क्योंकि समझ गया शरीर का पानी निकल गया है। 80% पानी तो है। 3 घंटे लाश जलती है, सिर्फ पानी जलता है। 3 घंटे लाश जलती है, सिर्फ पानी पच 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 जलता है। तो 14 आने खाली पानी है शरीर में। आप जैसे तैसे वो भैया सुबह खारिज किया। अब मटर पनीर जो है ना, इधर तो मुंह को, नाक को, आंख को, कान को खाते वक्त परेशान किया था, लेकिन नीचे इनको सुबह पता लगा कि ये क्या खाया था इसने। ये जितने इंद्रिय छिद्र थे सब परेशान। तो इस तरह से मन जो है, ये खुराफात, यही बदमाशी मन करता है। इसीलिए संतों ने कहा है, देखो मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूध, और लय डूबे दरिया में जाए हाथ से छूट। मन की बात न मानो रे साधो, कि मन की बात न मानो रे। तो इस तरह से कहने का मतलब कि ये मन जो है, ये स्वयं अपने हाथ से अपने गले का फंदा तैयार करता है। तो कबहू को धोबिया हंसी हंस धोवे, और कबहू को हो उदासा। और अपने बड़े करम के रसरी, अपने गटाई के फासारे धोबिया, जल बिच मरत पियासा। और धोबिया जल बिच मरत पियासा। सच्चा साबुन ले न मूरख, हर संतन के पासा। सच्चा साबुन ले न मूरख, हर संतन के पासा। ये ज्ञानी जीव जो है ना, ये संतों के यहाँ जाता नहीं। और जबकि सही है कि जीवन की नौका जो है वो संत सदगुरु ही चलाता है। बड़े बड़े राजे महाराजे भी संत महात्मा से सलाह लेते थे। एक से एक राजनीतिज्ञ, एक से एक जानकार परिपक्व मंत्री हैं।
राजा स्वयं राजनीति का जानकार है, लेकिन इसके बाद भी वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन वो भी महात्माओं के यहाँ जाते तो सलाह लेते थे। लेकिन हम लोग अज्ञानी ठहरे, अरे अपने आप को तो मैं पंडित समझता हूं, महात्माओं के यहाँ जाना नहीं चाहते। बाकी जीने का तरीका महात्माओं के यहाँ पता लगता है। महात्मा को कोई अपना परिवार तो नहीं होता है, लेकिन नहीं, वो जिंदगी के हर पहलू का अनुभव अपने आप में करते रहते हैं। और सत्संग में होता क्या है, वो तो अनुभव की बात बताते महात्मा, जिसमें जीव को शांति हो, सुख हो, उसका कल्याण हो, वो हमेशा उसी चिंतन में रहते। तो दाग पुराना छुटत सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। अरे दाग पुराना छूटत नहीं धोवत बारामा सारे धोबिया जल बिच मरत पियासा रे कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। जिस सुख और जिस शांति, जिस परमात्मा तत्व के पीछे जीव सारी जिंदगी परेशान रहता है, भक्ति करता है, भजन करता है, अपने ढंग से जो समझ में आ रहा कर रहा है, लेकिन सारी जिंदगी उसको न सुख मिलता है और न शांति मिलती है और न भक्ति सफल होती है। वो संतों के यहाँ तो गया नहीं, भेद पाया नहीं, अपने ढंग से कर रहा है बहादुरी। तो ऐसे अपने ढंग से बहादुरी नहीं किया जाता। एक बार क्या थे, 4 गंजेड़ी गांव से निकले, 4 गंजेड़ी गांव से निकले, तो गांव के उत्तर एक बाबा की कुटी थी, वहीं जाना था। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो वो मल्ला था बैठाया, उस पार कर दिया, चले गए। और शाम का समय गए वहां, अब 1 चिलम 2 चिलम 4 चिलम बनती रही, लगाते रहे, पीते पीते रात 9 बज गया। अब जब पी के छक हो गए तब चारों चले, और मल्लाह बेचारा अपना देखा कुछ देर, वो समझ गया कि ये लोग 9 बजे पहले लौटेंगे नहीं, अपना नाव वहीं किनारे लगा कर चला गया। अपना जब आएंगे तो अपने ढंग से निकल जाएंगे। ये चारों आए तो लगा, आंख तो इनकी लालटेन हो गई है, बत्ती की जरूरत नहीं, इनको सब दिखाई पड़ा, सब जानकार। अब क्या हुआ कि चारों आदमी नाव में बैठ गए। तो एक ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम लोग बैठो, लाओ हम चलाते हैं इसको। अब लग्गा लिया, आप खींचना शुरू किया नाव को, इधर से मारे उधर जाए, उधर से मारे उधर जाए। आज से 3 घंटे नाव खेया, अब पसीना आ गया। तो और जो 3 आदमी बैठे थे, मेरे भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो यार, हा? अरे उस पार जा रहे हो तुम, सीधे इधर चले, धारा तरफ जा रहे हो। वो तो बेचारा लाया था, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगा था, इस पार कर दिया था। अब आप 3 घंटे हो गया, मारे भूख मार डालोगे, 12 बज रहा है, या कैसे चला रहे हो। अरे छोड़ो भैया, लो आओ, तुम ही आओ भैया, तुम ही आओ। वो हट गए तो दूसरा आदमी लगा, उठा, वो खींचना शुरू किया। अब वो भी 2.5-3 घंटे ढकेले और ना उस पार नहीं पहुंची। बोले मैं भैया अब क्या हुआ, अब तो तुम जानकार थे ना। अरे मैं यार क्या बताए, अच्छा भैया आओ, तू कोई आओ दूसरे। तीसरा आदमी लगा, तो वो भी अपना 2-2.5 घंटे झेले, लेकिन नाव उस पार नहीं गई। तो चौथा आदमी जो था, कहा अरे मेरे भैया आप लोग ने मार डाला बिना अन्न बिना पानी हो, क्या बताए, सारी रात आपने नाव चलाई और उस पार नहीं पहुंच पाए, हम क्या बताए, अफसोस में यार, ला छोड़ो, ला दो। तो अब रात बीत गई थी, नशा उतर गया था, अब तो रात बीत गई, नशा उतर गया। लग्गा लेके खड़ा हुआ, बोला भैया ये बताओ, ये रात भर पहलवानी तुम तीनों आदमी किए, ये नैया को खुटवा से खोला था कि नहीं। अरे मेरे यारो, अब ससुरा मालूम हुआ
ये तो नैया उसी खुटवे में बंधी रह गई। वो मल्ला क्या किया कि जाते वक्त नाव को एक दो तीन हाथ चार हाथ की रस्सी होती है, तो वही किनारे खूंटा गड़े रहता, उसी में नाव को बांध देता है, नहीं तो वो पानी के साथ बह जाएगी तो गड़बड़ होगा। तो अब इनको जब नशा उतर गया, सुबह हुआ तो देखे तो रे मेरे भैया ये तो भी यही परवाह है, राम राम, रात में पालवानी किए और नाव को खूंटे से खोला नहीं तो कहां से उस पार जाओ। ऐसे ही ये संसार में ये ज्ञानी जीव महात्माओं के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं समझता, अपने ढंग से चला रहा है परिवार। यही कारण है कि न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। अरे अमीरों को भय है, गरीबों को भय है, व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही। इसलिए मेरा समाज परेशान है। ये केवल ज्ञान की कमी है। इसको जो ज्ञान मिला ना वो विकार युक्त है। जो पढ़ाई लिखाई किया है, जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान में लोभ बैठा है, मोह बैठा है, क्रोध बैठा है, अहंकार बैठा है। ये सारे पाठ उसके साथ जोड़ दिए गए हैं। इससे जीव कभी शांत नहीं हो सकता। तो सच्चा साबुन ले न मूर्ख हर संतन के पासा, और दाग पुराना छूटत नहीं धोवत बारा सारे धोबिया जल बिच मरत पियासा। एक रति को जोर लगावे छोड़ दे ये भरमासा, एक रति को जोर लगावे छोड़ दे ये भरमासा। या ऐसे कई कथा प्रवचन सत्संग में संतों के यहाँ जब गया, वहां ज्ञान की बातें सुना तो कुछ देर के लिए इसके अंदर बैराग आ जाता है। अब जैसे पुरुष है शमशान घाट पे गया, लाश के साथ में गया तो देखा तो वहां कुछ देर के लिए बैराग आ जाता है। आय, 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 आय। ये क्षणभंगुर जीवन की क्या औकात, यही यही सबका अंत होना है, यही गति सबको होनी है। तो पुरुष को शमशान में बैराग पैदा हो जाता है और औरत को प्रसव के समय पर बैराग पैदा हो जाता है। जब अथाह पीड़ा हुई, बच्चा पैदा हो रहा है, अरे तो एक क्षण के लिए तो उसको बैराग है, अरे राम राम, अब ये दोबारा ये कर्म तो करना ही नहीं है। लेकिन नहीं, वो शमशान से घर वापिस आया तो फिर उसी माया में फंस गया। ये भी महिला जो है वो जब बच्चा हो गया, खेलने कूदने लगा, महीने दो महीने भी वो सब बैराग चला गया। यही है बैराग। तो ऐसे जीव जो है ये कहीं कथा प्रवचन सत्संग में गया तो वहां सुना जीवन के यथार्थ को, जीवन के सच्चाई को, रहस्य को जब सुना तो उसको तो कुछ क्षण के लिए तो बैराग आया है। लेकिन जब घर पे गया फिर उसी माया के बाजार में चला गया तो जितना ज्ञान 2 आने सीखा था तो 10 आने और चढ़ के दबा दिया, वो सब गायब हो गया। तो एक रति को जोर लगावे और छोड़ दे ये भरमासा, और कहे कबीर सुनो भाई साधो आछत पासा रे धोबिया जल बिचो मरत पियासा। कबीर साहब ने कहा कि अन्न के रहते हुए ये ज्ञानी भूखों मरता है, यानी परमात्म तत्व के अंग संग बैठा है, परम शांति के निकट एकदम रहता है, परमानंद के संगत सोबत में हमेशा रहता है। लेकिन वहां ये अज्ञानी मन जो है वहां आनंद नहीं तलाशता, बल्कि जड़ संसार में, माया की बाजार में, इसी बेटी बेटा में, रुपया पैसा में यह आनंद तलाशता है। यहां इसको शांति मिलने वाली नहीं। ऐसे क्या हुआ कि रविदास जी महाराज एक साहूकार की दुकान के सामने अपना बैठ करके जूता उता, काशी नगरी में जूता उता सीते थे, पालिश वालिश करते थे, लेकिन खाली रहते थे तो नाम धुनी बड़े आनंद से भगवान राम का स्मरण किया करते, सीताराम सीताराम बड़ी लयदारी से करते थे। और साहूकार जब सुनता था तो उसको बड़ा आनंद लगता था
बड़े राग से गाती थी। तो साहूकार ने बोला देखो रविदास जी एक काम करो, तुम जब रामाधुनी करते हो तुमको बड़ा अच्छा लगता है, और तुम एक काम करो, दिन भर में जो जूता टांगते हो कितना पाते हो? अरे सरकार क्या है, रुपया 1.5 रुपया 4-6 आना रुपया ढेला पा जाते हो, और क्या कुछ नहीं। देखो देखो, तुम जितना पाते हो उतना मैं तुमको सुबह दे दूंगा, और तुम एक काम करना, कोई काम नहीं करना, आराम से बैठ करके यही रामधुनी करना, केवल हमको बड़ा अच्छा लगता है। बोला ठीक है सरकार, जैसी आपकी इच्छा। अब क्या हुआ, दूसरे दिन रविदास जी महाराज जैसे आए, साहूकार बोला आइए साहब भक्तराज आइए। अब गया, 1 रुपया इनको तुरंत निकाल करके दे दिया। बोला देखो देखो, अब तुम्हारा हमने दिन भर का मजदूरी दे दिया, अब तुम बैठो आराम से रामधुनी गाओ, और यही मैं अपना लेन देन करता रहूंगा, सौदेबाजी करता रहूंगा, और अपना आपका ये रामधुनी सुनता रहूंगा। बोले ठीक है। अब रविदास जी महाराज बैठे, अब बैठे तो अब वो गणित लगा रहे कि ऐसे 1 रुपया रोज अगर देंगे तो महीने में 30 रुपया हो जाएगा, और 30 रुपया मायने रखता है। अब रोज आते थे, कभी 8 आने, कभी 12 आने, कभी 4 आने मिलता था। अब तो सेठ जी सीधे सीधे 1 रुपया दे देते हैं। तो अब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा अगर 2-2 4-4 आने बचाएंगे तो महीने में 4-6 रुपया 10 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अब 4-6-10 रुपया इकट्ठा हो जाएगा तो हमको पता लगा ठंडी का मौसम आ रहा है, रजाई नहीं है, अब रजाई एक तो बनवाना है। अरे रजाई तो खैर बनवाना है, लेकिन बच्चे को कुर्ता नहीं है, हमारे पास भी कपड़ा नहीं है, ठंडी आएगी तो क्या करेंगे। अच्छा चलो अब कपड़ा नहीं बनवाएंगे, अब बर्तन लेना है, उसको करना है, ये करना है। ऐसे बेचारे रविदास जी महाराज पूरा दिन सोचते रहे कि इसमें इतना नहीं, अच्छा इतना नहीं, इतना बचाएंगे। ऐसे ही पूरा दिन गणित लगाते रहे, एक बार जो राम राम नहीं किया। शाम को उनको ज्ञान हो गया, जो रात में घर में गए तो उनको ज्ञान हुआ, हाय 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 तो हम धोखा खा गए, यही इसी को कहते माया। बताइए, ये आज 1 रुपए आई, मेरी पूरी मति भ्रष्ट कर दिया, पूरे दिन बीत गया, उधर मैंने काम भी नहीं किया, जो ग्राहक आया उसको सीधे सीधे लौटा दिया, और एक को बार मैंने राम राम सीताराम भी नहीं किया। ये है माया। दूसरे दिन गए तो साहूकार के बुलाने के पहले कहे कि सेठ जी माफ करिए, मैं जैसे था वैसे ही हमको रहने दीजिए, और हमको बात ये न दीजिए। कहा, बोले क्यों? बोले ये माया है, एक ही दिन में इसने मेरी इतनी मति भ्रष्ट कर दी कि मेरे मुंह से पूरे दिन में राम का नाम नहीं निकला, और उधर ग्राहक भी गए और इधर मेरा राम नाम भजन भी गया। तो प्रेमियों, ये है माया। इसीलिए कहा है कि साई इतना दीजिए जाम में कुटुब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। तो धोबिया जल विच मरत पियासा रे, कि धोबिया जल बिच मरत पियासा।